हे हेलो दोस्तों। मेरा नाम है शुभम झा और आज के हमारे टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि एक बल्ब में जब इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो वो रोशनी कैसे देता है। राइट। कभी आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि समोसा जहां पे रखते हैं वो लोग कांच के अंदर, वहां पे वो लोग इस किस्म का बल्ब लगा के रखते हैं। तो मतलब इस बल्ब से हीट भी इमिट होता है। तो हीट किस तरीके से इमिट होता है? आयरन को सॉकेट में लगाने के बाद जो आयरन होता है आपका, उस प्रेस को जब आप लगाते हैं आयरन को तो वो गर्म हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। राइट। आप जब अपने चार्जर फोन के लिए चार्जर लगाते हो सॉकेट में अपना फोन चार्ज करने के लिए, तो कुछ देर बाद वो चार्जर भी गर्म हो जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग? ये सारी चीजों के पीछे रीजन क्या है? तो इन सब के पीछे जो प्रिंसिपल काम करता है उसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे काम करता है, नहीं है, वो सब मैं इस लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। ये है 10th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर से इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से हमें आज पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज लेक्चर 2। इसके बाद दोस्तों साइमल्टेनियसली 2 या 3 लेक्चर्स और आएंगे जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एवरीथिंग समझेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों हम लोग ये लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प होगा जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में मैंने बताया है। एट द एंड जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं वन शॉट वीडियो भी डाल दूंगा सभी वीडियो को मर्ज करके, और उसके नीचे भी टाइम स्टैम्प होगा। तो आप टाइम स्टैम्प का यूज करके जो लेक्चर चाहिए, जो पॉइंट चाहिए वो देख सकते हो। अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स योर चॉइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन जज करने के लिए आपको वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। राइट। तो बिना वीडियो देखे आप जज मत करिए, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको सही लगता है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारे टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चीज को हम बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट हमें कुछ चीजें हैं जो समझ लेना बहुत जरूरी है, जिन्हें मैं आपको पहले समझा देता हूँ। यस, एंड इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग समझने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोस्तों। तो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जस्ट मैंने लगा के रखा था कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले समझिए, एक वायर होता है। ठीक है, एक वायर के अंदर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो एटम से बना होता है, उसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन तब मूव करते हैं जब उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया जाए। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं बेसिकली, और जब ये मूव करना स्टार्ट करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, कोलाइड करते हैं। ये इस कंडक्टर के वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, वॉल्स के साथ भी कोलाइड करते हैं और एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ भी कोलाइड करेंगे, वायर्स के साथ भी कोलाइड करेंगे, मतलब टकराएंगे। अब इन सारे टकराव के कारण हीट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है दोस्तों? हीट जनरेट होता है। हीट इस कारण से भी जनरेट होता है कि कितना स्पीड में वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। आप ही जब दौड़ने लगते हो तो आपके अंदर हीट जनरेट होता है या नहीं होता है? तो आई होप दोस्तों कि आपको ये चीज समझ में आ गया हो। तो यही तरीके से हम लोग इसी चीज को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट। अब आप लोग एक चीज और समझ लीजिए, जब आपने इतना समझ लिया है तो एक चीज होती है रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, आपको पता भी होगा, बट रेजिस्टेंस को हम पहले समझते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑपोजिशन टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ऑपोजिशन टुवर्ड्स, ठीक है, द फ्लो ऑफ करंट। किसके लिए? फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो के लिए जब ऑपोजिशन होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज रजिस्टर? तो रजिस्टर क्या होता है? जो बेसिकली रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब मान लो कि ये एक इस तरीके से एक सर्किट है। ठीक है, इस सर्किट मतलब ये चालू है और ये रजिस्टर लगाया है मैंने इसमें। ठीक है, अब ये जो रजिस्टर है दोस्तों, जब इसमें से जब करंट फ्लो होगा बेसिकली, ठीक है, तो ये वाला रजिस्टर उसको अपोज करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है? अपोजिशन टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो को अपोज करना। तो इसको जब अपोज करेगा तो बेसिकली यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो ये स्मूथ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ये चार्ज जो कंडक्ट करता है, जब इसके अंदर दिक्कत होगा तो ये क्या जनरेट करेगा दोस्तों? यस, हीट जनरेट करेगा।
तो ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक कारण है। तो मैंने आपको दोनों चीजें समझा दी है। अब हम सीधे चलते हैं हमारे नोट्स की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या क्या समझना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आ गया अपने नोट्स की तरफ और यहाँ पे मैंने रेड पॉइंट से कुछ लिखा है, कुछ व्हाइट से लिखा है, कुछ ब्लू से लिखा है। तो जो भी मैंने ब्लू से लिखा है बेसिकली दोस्तों, ये 25% जो रिड्यूस हुआ था ना, 25% जो रिड्यूस हुआ आपका सिलेबस, उसमें ये नहीं है। ठीक है, इसको हटा दिया गया है जो भी ब्लू से लिखा है। ये वाला भी एक नहीं है। देखो दोस्तों, ये जो ब्लू डब्बे में मैंने डाला है, ये वाला भी एक 25% सिलेबस के कारण हटा दिया गया। बट हम ये दोनों भी समझने वाले हैं कि हमसे कुछ छूटे ना। ठीक है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको सब समझ में आया। बेसिक नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, राइट। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि व्हेन अ रजिस्टर इज कनेक्टेड, जब एक रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया जाता है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जैसा कि मैंने नीचे आपको दिखाया, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट। तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है? क्योंकि रजिस्टर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है ड्यू टू द करंट। ठीक है, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन यही था कि जब एक रजिस्टर को हम कनेक्ट करते हैं किसमें, एक सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर उसको अपोज करने की कोशिश करता है और इसके कारण क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है उस करंट, उस कंडक्टर के अंदर, उस सर्किट के अंदर। तो इसी चीज को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अभी समझते हैं अगला पॉइंट अपना, अगला आगे की चीजें देखते हैं हम, क्या आगे की चीजें क्या क्या दी है हम लोगों को। तो यहां पे आ जाते हैं। अभी यहां पे बोला है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैविंग हाई रेजिस्टिविटी, जो ऐसे कंडक्टर को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक, अभी हम लोग बेसिकली देख रहे हैं ना, एप्लीकेशन देख रहे हैं इस चीज का। ठीक है, कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसका एप्लीकेशन क्या है। तो हम लोग एप्लीकेशन में उन कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं जिनकी हाई रेजिस्टिविटी है। क्या है दोस्तों? उनकी हाई रेजिस्टिविटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कॉइल मेड अप ऑफ नाइक्रोम। ठीक है, निक्रोम का जो कॉइल होता है उसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर और कुकर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ इस तरीके से आपको जो कॉइल दिख रहा होगा, ये जो आपको कॉइल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको जो इस तरीके से कॉइल दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, ये दो जगह पे जो आपको कॉइल दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो ये कॉइल बेसिकली किससे बना हुआ है? निक्रोम से बना हुआ है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको ये समझा दिया है। चलो, अब ये बल्ब जो दिख रहा होगा, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द इंट्रो के पहले मेरे पीछे एक जो बल्ब लगा हुआ था, उस बल्ब में जो इस किस्म का जो चीज था, ठीक है, ये जो चीजें थी, ठीक है, ये जो चीज है इसको बोलते हैं कॉइल। तो ये कॉइल जो होता है बल्ब के अंदर का, वो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है दोस्तों? टंगस्टन से बना होता है। ठीक है, टंगस्टन वायर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये बिकॉज ऑफ द करंट दिस वायर गेट्स हीटेड, करंट के कारण ये जो वायर होता है दोस्तों, ये क्या हो जाता है? हीट हो जाता है, काफी हीट हो जाता है। कितना हीट हो जाता है? तो 3400 डिग्री सेल्सियस एंड इमिट्स लाइट। कितना हो जाता है दोस्तों? 3400 डिग्री सेल्सियस। ये जो जीरो है एक और जीरो नहीं है, बेसिकली डिग्री है दोस्तों, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस एंड इमिट्स लाइट। इतना हीट हो जाने के बाद ये लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में एक और क्या चीज आ गया दोस्तों अपना? ये बल्ब वाला आ गया। ठीक है, मैं आपको नीचे लास्ट में आयरन का बताऊंगा। ठीक है, आयरन वाला प्रिंसिपल बताऊंगा कि आयरन कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, तो अभी अगला देखते हैं। अब ये जो ब्लू कलर में है ये बिल्कुल नहीं आने वाला है, बट हम लोग इस चीज को पढ़ लेते हैं जस्ट फॉर ईज। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज 1 वाट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग वैट में लिखते हैं, बट वैट तो बहुत ही स्मॉल यूनिट है, इसलिए हम लोग 1000 वैट यूज करते हैं। और 1000 वैट को ही हम लोग 1 किलो वैट बुलाते हैं। 1000 वैट को ही हम लोग 1 किलो वैट बोलते हैं, जिसको हम लोग यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिक पावर इन द प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो 1 किलो वैट पावर इज यूज इन 1 आवर। जब 1 किलो वैट पावर जब 1 आवर में यूज होगा तो उसको हम बोलते हैं 1 किलो वैट आवर। ठीक है, 1 किलो वैट आवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? 1 किलो वैट आवर बोलते हैं। तो 1 किलो वैट आवर मतलब ये होता है। ठीक है, बेसिकली इसका सिंपल सा ये वाला है, और ये भी क्या है? 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ नीचे लिखे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इस चीज को समझिए आप कि 1 किलो वैट मतलब 1000 वैट। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस चीज को हम लोग समझते हैं कि अगर 1 घंटे में 1 किलो वैट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। ठीक है, तो 1 किलो वैट मतलब 1000 वैट। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 आवर मतलब 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। इस तरीके से करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट और हर 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये इस तरीके से हो गया। तो इट विल बी अराउंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 36 और ये डबल जीरो 3600। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 36। ठीक है, ये 3 जीरो मतलब 1 2 3 जीरो, और ये 2 जीरो मतलब ये इतना हो जाएगा। अब इस चीज को इस तरीके से कैसे लिखा है ये मैं आपको समझाता हूं।
बेसिकली याद रखना, यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे, और उसके बाद कितने भी जीरो रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर डेसिमल पॉइंट को आप इस तरफ एक्सटेंड करोगे, मतलब आप उठा के इधर 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 लेके जाओगे, तो आप 10 माइनस पावर लगाओगे। ठीक है, मतलब अगर आप RHS में लेके जा रहे हो तो आप 10 माइनस पावर लगाओगे। अगर मैं इस चीज को इस तरफ लेके जा रहा हूँ LHS में, तो मैं 10 प्लस पावर लगाऊंगा। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग एक चीज समझते हैं कि 3.6 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एक यहां पे आया, दो यहां पे आया, 3 4 5 और कितने बार यहां पे आएगा, फिर छठे में यहां पे आएगा। मतलब क्या हुआ, 3.6 इंटू 10 कितने बार गए हम, 6 बार गए दोस्तों। तो 3.6 इंटू 10 ये इस तरीके से है किलोवाट पर आवर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। वैट पर सेकंड, वैट पर सेकंड क्यों लिया, क्योंकि हमने सेकंड में उसको कन्वर्ट किया और दूसरे को वैट में रखा है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी आगे चलते हैं दोस्तों। ये वाला जो नोट्स वाला पार्ट है ये आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको बाकी ये वाला चीज समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारे घर के जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर होता है उसमें बेसिकली 3 टाइप की वायर होती है। एक ये वाली होती है इधर वाली, जिसको हम लोग अर्थ वायर बोलते हैं। एक दूसरा न्यूट्रल होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होते रहता, और एक होता है दोस्तों लाइव वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर। तो 3 वायर हो गए, 3 टाइप के वायर हो गए, लाइव, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। अर्थिंग को बेसिकली हम लोग अर्थिंग के लिए जमीन में गाड़ देते हैं, और जो लाइव वायर होता है उसमें से करंट फ्लो होता है। दोस्तों एक चीज और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या होता है दोस्तों, तो अगला जो अपना टॉपिक है वो बेसिकली फ्यूज ही है। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी कुछ लिखा है जो मैं आपको एक बार जस्ट एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि होम में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, इस तरीके के जो वायर होते हैं 3 टाइप से कंसिस्ट होते हैं। होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में जो वायर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लाइव, इलेक्ट्रिकल एंड अर्थ वायर्स। इन लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है दोस्तों। अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड। अगर कभी फॉल्ट आ गया, सपोज करो अभी जैसे दोस्तों ये वायर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये वायर में जब अगर फॉल्ट आ गया तो इसके अंदर से जो 2 तार गए हैं, मान लो अगर ये प्लास्टिक का है और अगर ये पिघल गया तो दोनों वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे और बहुत लार्ज करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा, बहुत लार्ज करंट फ्लो होगा उस वायर के कारण, और उसके कारण बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगा। वो आपको पता है हीट कैसे जनरेट होता है, राइट। तो बहुत ज्यादा लार्ज करंट फ्लो होगा और बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होगा। और अगर उसके आसपास मान लो कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल है, ठीक है, अगर कोई इनफ्लेमेबल मटेरियल है जैसे कि एक लकड़ी, कपड़ा, प्लास्टिक, जिसमें भी आग लग सकती है, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो आग लग जाएगी। तो इससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, घटना हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसी चीज के लिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं दोस्तों, फ्यूज का यूज करते हैं। तो अगला अपना टॉपिक जो है वो फ्यूज है। फ्यूज को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देयरफॉर अ फ्यूज इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। तो इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, मतलब कि प्रिकॉशन लेने के लिए, ठीक है, सावधान रहने के लिए कि दुर्घटना टल जाए, इसलिए हम लोग फ्यूज का यूज करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट फ्यूज वायर एंड इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। हमने फ्यूज वायर के बारे में प्रीवियस स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे काफी सारे डायग्राम आपको दिख रहे होंगे फ्यूज के, बट मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली एक फ्यूज में कैसा रहता है कि ये सपोज कर लो कि एक फ्यूज है, तो बेसिकली इसमें इस तरीके से हम लोग एक वायर को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये जो वायर दोस्तों हमने कनेक्ट किया है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होगा। क्या होगा, काफी लो। तो जैसे उसमें से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और ज्यादा हीट जनरेट होगा तो वो पिघल जाएगा। जैसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन जो फ्यूज में यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। हीटिंग इफेक्ट के लिए, एप्लीकेशन के लिए जो यूज करेंगे उसका हाई होगा, जो ऐसे यूज करेंगे फ्यूज में यूज करेंगे उसका लो होगा, क्योंकि ज्यादा करंट जैसे ही फ्लो होगा तो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और पिघल जाने के कारण करंट का फ्लो रुक जाएगा। जैसे करंट का फ्लो बाकी सब जगह रुक जाएगा, मेन बोर्ड में कनेक्ट करते हैं बेसिकली फ्यूज को, जब करंट का फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा, दुर्घटना टल जाएगी। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज को थोड़ा और एडवांस बनाया गया है इस एमएससीबी बोर्ड का यूज करके, ठीक है। एमएससीबी नहीं, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है माइनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। क्या होता है, माइनिएचर सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने एमएससीबी का फुल फॉर्म लिखा है, एमसीबी का फुल फॉर्म लिखा है, माइनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। इनसे क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये आपके घर में जब होता है, जैसे अगर शॉर्ट सर्किट हुआ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो ज्यादा हुआ तो ये स्विच अपने आप बंद हो जाते हैं। थोड़े स्मार्ट होते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। जब ये नीचे चला जाएगा या फिर ऊपर चला जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, ऊपर नीचे जिधर भी बंद, बेसिकली ऊपर बंद होता है, नीचे चालू होता है, या फिर नीचे बंद, जो भी है। तो ये जब बंद हो जाएगा दोस्तों,
उसके बाद आपके घर का पूरा पावर बंद हो जाएगा, उस रूम का, उस जगह का, तो आपको जाके उसको वापस चालू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से भी दुर्घटना टल जाती है। फ्यूज का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, मगर फ्यूज ज़्यादा यूज होता है। फ्यूज के काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप मतलब अलग अलग तरीके के फ्यूज आते हैं। मैंने सभी फ्यूज को यहाँ पे दिखाया है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इसका यूज करते हैं दुर्घटना को टालने के लिए, ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर के लिए। तो आई होप दोस्तों कि यहाँ तक आपको सभी कुछ समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूरा समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने जैसा कि कहा कि आप कमेंट कर सकते हो, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा। एंड उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे पीछे अभी जो मैंने इमेज लगाया वो सोलर पैनल का इमेज है बेसिकली। तो सोलर पैनल यूज क्यों करता है, तो वो भी अपने जो धूप की रोशनी आती है उसका हीटिंग इफेक्ट का यूज करके हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं इन पैनल्स का यूज करके। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा दोस्तों। बट इसके बारे में डिटेल हम लोगों को कुछ चैप्टर्स है, उसमें हमें बहुत डिटेल में इस चीज को समझना है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, लाइक दे करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हो दोस्तों। इट्स वेरी मतलब काफी मुश्किल होता है दोस्तों इस किस्म का वीडियो बनाना, दैट इज नॉट इजी एट ऑल, ठीक है। सभी को रिकॉर्ड करना, फिर उसको थोड़ा सा एडिट करना। दोस्तों देखो मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात शेयर करना चाहूंगा, एक अंदर की बात है। बेसिकली मैं चाहूँ तो टेक्स्ट बुक का पीडीएफ खोल करके आपको पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, ट्रस्ट मी। टेक्स्ट बुक का पीडीएफ खोल के रीडिंग करके आपको मैं बता सकता हूँ, बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ इनोवेटिव करूँ। आप प्लीज अगर आप नए हो इस वीडियो में तो आप जाके ग्रेविटेशन वाला लेक्चर देखो इस वीडियोस में, चैनल पे जाओ, चैनल के वीडियोस में जाओ और ग्रेविटेशन वाला लेक्चर देखो। मैंने ऐसा पेपर पेन लेके लिटरली सिखाया था दोस्तों, बट इस लेक्चर तक देखो आप कितना इंप्रूवमेंट आया। हर एक चैप्टर के बाद में मैं कुछ इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ। चैप्टर पार्ट 2 के हीट चैप्टर जो है आपका 5 चैप्टर आपके पार्ट 1 से खत्म हो जाने के बाद हम लोग पार्ट 2 की तरफ मूव करेंगे एंड पार्ट 2 को बहुत अच्छे से सीखेंगे। वहां के पार्ट 5 चैप्टर खत्म करेंगे, मतलब कुल मिला के हमारे 10 चैप्टर हो जाएंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को मिला करके 1 to 5 पूरा कवर करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग पार्ट 1 में आएंगे, फिर से 5 to 10 कवर करेंगे फिर से, ठीक है, मतलब 6 to 10 कवर करेंगे। फिर पार्ट 2 में आएंगे, फिर यहाँ पे भी 6 to 10 करेंगे और इस तरीके से पूरा 10 स्टैंडर्ड का खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप मेरे हार्डवर्क को वैल्यू करोगे। देखिए दोस्तों हर मंडे एंड वेडनेसडे मैं आपको बता देता हूँ, हर मंडे एंड वेडनेसडे को 5 से 5:30 बजे के बीच में एक साइंस का चैप्टर कोई भी एक लेसन का वीडियो जरूर आएगा, जो भी जैसे सीक्वेंस में चल रहा है मैंने जैसा आपको बता दिया है। तो आप आइए और उसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए कि आपको सब कुछ समझ में आए। मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि आपका कम से कम टाइम कंज्यूम करूँ, बट अगर आप देखोगे तो पक्का आपको यूजफुल होगा। एंड दोस्तों इस चैनल पे ट्रस्ट मी इस किस्म के वीडियो लाऊंगा ना मैं आने वाले समय में, जो आप मतलब आपको माइंड ब्लोइंग लगेंगे। कैसे लगेंगे? माइंड ब्लोइंग लगेंगे। बट हमारा टीम और हमारा आसपास मतलब काफ़ी हद तक हमने कर लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें लगती है उसके लिए, बहुत मेहनत लगता है उस किस्म के वीडियोस बनाने के लिए, बट वी आर ऑलरेडी डूइंग इट। हमारा प्रोजेक्ट चालू है, सो देखते गाइस कब तक आ जाता है। बट टिल दैट दोस्तों आप हर बार चैनल पे आते हो, इतने सारे दोस्त मुझे प्यार दे रहे हैं, इतने सारे बच्चे, इतने सारे मेरे स्टूडेंट हो चुके हैं, आई कांट बिलीव इट। बट दिस वाज वन ऑफ माय ड्रीम दोस्तों कि मैं बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाऊं, एंड मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है जिसके लिए आप ही मुझे सपोर्ट कर सकते हो। एंड मैं खाली ये नहीं चाहता कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दो, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियोस देखो, ठीक है, आप जज करो वीडियोस देख करके, बताओ कि सर मुझे ये वाला समझा, ये वाला नहीं समझा, सर इस चीज को ऐसे समझाओ, आप बताओ, मैं पक्का आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। आप करो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के बच्चों को व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वो लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं एंड आई रिस्पॉन्ड टू एवरीवन जो भी ये वीडियोस देख रहा है। अगर मैंने आपके कमेंट पे रिस्पॉन्ड किया है आज तक, ठीक है, आपके कॉल्स का जवाब दिया, आपके मैसेजेस का जवाब दिया है, तो लिखो कमेंट के नीचे कि हाँ सर आप करते हो, झूठी बात नहीं है सर, आप करते हो, एंड आई विल अप्रिशिएट दैट, ठीक है दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश हो, ठीक है, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड चैनल पे आइए, पढ़िए और जाइए, ठीक है, और अपने आप को ग्रो करिए। बी अ सक्सेसफुल पर्सन, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। इफ यू आर सक्सेसफुल तो मैं सबसे ज्यादा खुश होऊंगा। आई डोंट नो आप कौन हो जो वीडियो देख रहे हो, बट यू हैव टू बी सक्सेसफुल एंड रिमेंबर यू आर ऑसम। चलो दोस्तों, तो एज वी डू एक हाई फाई के साथ लेक्चर बंद करते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया जिसके लिए आपका धन्यवाद।